और अब हम आपको बताएंगे कि असम और मिजोरम का सीमा विवाद लगातार उग्र क्यों होता जा रहा है और ऐसे में ये विवाद हिंसक झड़प में कैसे तब्दील हुआ, कैसे 6 पुलिस वाले शहीद हुए और 50 से ज्यादा घायल हो गए। आखिर इस विवाद का जिम्मेदार कौन है और असम सरकार का इसमें पक्ष क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सोमवार को असम और मिजोरम में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए। दरअसल सोमवार को असम और मिजोरम की सीमा के पास असम पुलिस के कुछ जवान अतिक्रमण को हटाने के इरादे से गए थे। असम सरकार का दावा है कि दोनों ओर के पुलिस अधिकारी बात कर ही रहे थे कि इस दौरान मिजोरम की तरफ से पत्थरबाजी हुई और इसमें मिजोरम पुलिस ने भी उपद्रवियों का साथ दिया। असम सरकार का ये भी आरोप है कि इस घटना में असम पुलिस की अधिकारियों समेत करीब 60 जवान घायल हुए हैं। इस पूरी घटना पर केंद्र सरकार ने भी बीच बचाव करते हुए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। फिलहाल उस इलाके में सीआरपीएफ की 2 टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। भीड़ का ये उपद्रव, घायल पुलिस वाले और इलाके में तनाव। खबरें बता रही है कि असम और मिजोरम के बीच सोमवार को हुआ विवाद कितना हिंसक था। दरअसल दोनों राज्यों के बीच कई साल से चला रहा सीमा विवाद सोमवार को एक बार फिर गर्मा गया। गलती किसकी है या विवाद किसने शुरू किया, इन सवालों के जवाब तो फिलहाल नहीं मिले हैं। लेकिन असम सरकार इस बात का दावा कर रही है कि शुरुआत मिजोरम की ओर से की गई। विवाद मिजोरम की ओर से बनाई जा रही एक सड़क को लेकर हुआ। असम सरकार का आरोप था कि इस सड़क के निर्माण के लिए लैलापुर इलाके के जंगलों का नुकसान किया गया। सोमवार को असम पुलिस के अधिकारी, जिसमें आईजीपी और डीआईजी शामिल थे, वो मिजोरम पुलिस से बातचीत के लिए पहुंचे। लेकिन बातचीत के दौरान ही कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, जिसे मिजोरम पुलिस का पूरा समर्थन मिल रहा था। इलाके के एसपी कोलसीब ने भीड़ को काबू करने के लिए कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में एसपी कोलसीब जब दोबारा असम पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए आए, तब मिजोरम पुलिस की ओर से फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 6 पुलिस वालों के शहीद होने और करीब 60 पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। इस हादसे के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर अलग जंग शुरू हो गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सबसे पहले 6 पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुझे यह सूचित करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि असम मिजोरम सीमा पर हमारे राज्य की संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए असम पुलिस के 6 बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। इसके बाद उन्होंने कई वीडियो शेयर किए और मिजोरम पुलिस पर उपद्रवियों का साथ देने का आरोप लगा रहे थे। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि असम पुलिस के जवानों को मारने के बाद मिजोरम पुलिस ने उपद्रवियों के साथ मिलकर इस घटना पर कैसे खुशी जताई। अब लोग अपना जो सीमा है उसी पर सिमट कर रही है। सीमा में कोई आप लोग का विवाद है तो उधर में सेंट्रल का साथ आप लोग बात करके अपना जो सीमा का कोई ऐसा आप लोग का लगता है कि ये सीमा आपका है तो सेंट्रल के साथ बात करें। इन लोग कोई बात सुनता ही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा बार बार असम सरकार से कह रहे थे कि असम पुलिस को बेरंगते इलाके से पीछे हटाया जाए। हालात बिगड़े तो बात दिल्ली तक पहुंच गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की है और इस पूरे विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने को भी कहा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों की पुलिस विवादित इलाके से वापस आ गई है। फिलहाल तनाव को काबू करने के लिए सीआरपीएफ की 2 टीमें तैनात की गई है। बीते 10 जुलाई को भी असम और मिजोरम के बीच इसी तरह का विवाद हुआ था। 2 दिन पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर थे और उन्होंने पूर्वोत्तर के सभी विवाद सुलझाने और इसे शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाने की बात कही थी। लेकिन सोमवार को हुई घटना ने निश्चित ही सभी को हैरान कर दिया है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर कब तक विराम लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.